बताओ तो सही किया क्या, तो वो बोलते तुम सोचो बैठ के आराम से, 7 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, वीकेंड होता है, 2 दिन का टाइम है, बैठ के सोचो। वो बोलता है मैंने क्या किया, ये कौन सा, ये मेरा काम थोड़ा ना सोचने का कि मैं अंदर बैठ के सोचूं कि मैंने किया क्या है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है जो कि माना जाता है कि आपको ये इन्फॉर्म किया जाए कि किस ग्राउंड के ऊपर आपको अरेस्ट है जो कि किया गया है। समझ गए? टेस्ट के अंदर किसके रहने मैक्सिमम, कोई बताएगा मुझे? टेस्ट की अगर मैं बात करूं, टेस्ट में भी नंबर 1 पे सचिन ही है वैसे तो, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आई थिंक रिकी पॉन्टिंग है, फिर राहुल द्रविड़ है, कुछ ऐसा है, फिर जैक कैलिस है, फिर जैक कैलिस, फिर राहुल द्रविड़। ये टॉप 4 प्लेयर है टेस्ट के अंदर, है ना। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रूल किया है कि कभी भी किसी को भी अरेस्ट किया जाएगा तो उसका ग्राउंड है जो कि बताना बहुत जरूरी है। और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कंपलसरी है जो कि इसको बोला गया है। आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 22 के अंदर भी इसके बारे में डिफाइन किया गया है कि ये वायलेशन है जो कि फंडामेंटल राइट्स का माना जाएगा, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में आर्टिकल 21 जो आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी है, उसके अंदर भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम है, उसके अंदर भी इसको इंक्लूड है जो कि किया गया है। तो आपको हमेशा ग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको आर्टिकल 22 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना, कि किसी भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और साथ में उसको कंसल्टेशन देना कंपलसरी होता है कि वो अपने लॉयर से जो है वो कंसल्टेशन कर सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो अपने चॉइस का चुन सकता है, ये उसके लिए एक अधिकार है जो कि माना गया है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर किसी को पकड़ा जाता है तो हमेशा जिसने पकड़ा है यानी कि पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? तो अभी जो कुछ टाइम पहले कानून में कुछ बदलाव किए गए थे जिसकी वजह से केजरीवाल जी और बाकी लोग जो है ना अंदर सेट हो गए थे, उसमें यही था कि उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ जो सामने वाले पे डाल दिया। अब सामने वाला तो कैसे प्रूव कर पाएगा कि मैं इनोसेंट हूं? ये तो अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल ये बोल दिया कि आपको अक्यूज कर दिया कि आपने चीटिंग करी है किसी एग्जाम में, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा आपकी चीटिंग करी है, आपको तो ना प्रूव करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर तो ना है कि मैंने चीटिंग नहीं करी, मैं कैसे प्रूव करूंगा? तो हमेशा अथॉरिटीज के ऊपर है जो कि होता है, और इसी वजह से सैलरी मिलती है पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस वालों का काम होता है। समझ गए? वकील का कोई काम नहीं, वकील का काम तो कोर्ट में होता है। वो तो पिक्चरों में दिखाते हैं वकील भाग रहा होता है पुलिस वालों के साथ, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंशन कर दिया है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सफाई कर्मचारी के लिए बनाई गई थी, 2028 तक का टेन्योर है जो कि उनका बढ़ा दिया गया, और 51 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनके भी राइट्स का ध्यान रखा जा सके, उनके भी मेहनत को अप्रिशिएट है जो कि किया जा सके। तो 1993 के अंदर ये एक्ट है जो कि आया था और 3 साल तक के लिए स्टैट्यूटरी था। उसके बाद में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं सेक्रेटरी रैंक के, और 5 एक मेंबर है जो कि देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कैसे हमें इनइक्वालिटी को हटाना है, कैसे हमें सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट है जो कि उनके भी इंश्योर करने हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो कभी भी, है ना, वो सब चीजें टेक्नोलॉजी दिला सके, उनकी कभी भी सीवेज में जाने से डेथ ना हो। मतलब जितने हम लोग काम कर सकते हैं वो यहाँ पर काम है जो कि करे जाते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट